आज है 14 जनवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, धान खरीदी को लेकर बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ के किसान अब धान बेचने के लिए परेशान ना हो, राज्य के सभी किसानों के लिए जरूरी खबर है। वे 31 जनवरी तक धान बेच सकते हैं। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी जारी है, जो इस महीने के अंत तक जारी रहेगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए की दर से खरीदी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2023-24 के लिए 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी जारी है। 56 लाख दीदियां बनेंगी लखपति, जुड़ेगी आर्थिक गतिविधियों से। छत्तीसगढ़ के विकसित होंगे मॉडल गौठान। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। 56 लाख दीदियां लखपति बनेंगी। प्रदेश 4 जिलों में एक गौठानों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल गौठान आर्थिक समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित होंगे। ये बातें नवा रायपुर अटल नगर के सर्किट हाउस में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कही। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। कांग्रेस सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आज 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसकी अगुवाई पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। इस दौरान वो 66 दिनों तक यात्रा करेंगे, जिसमें 15 राज्यों को कवर किया जाएगा। यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरेगी, जहां कांग्रेस बीते साल विधानसभा चुनाव हार गई थी। बच्चों में कुपोषण को लेकर सरकार हुई सतर्क, दूर करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। बच्चों में कुपोषण को दूर करने प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर अति पिछड़े आदिवासी इलाकों और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। वे मंत्रालय महानदी भवन में महिला और बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थीं। विभागीय अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अंबिकापुर में भी होगा उत्सव सा माहौल, मंदिरों में मनाई जाएगी दिवाली। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को अंबिकापुर के मंदिरों में साज सज्जा के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। न सिर्फ अंबिकापुर शहर बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी मंदिरों के रंग रोगन और सजावट की जा रही है। जबकि विश्व हिंदू परिषद और धर्म जागरण समिति के द्वारा गांधी स्टेडियम में 1 लाख दीप प्रज्वलन, भजन और सामूहिक आरती की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। रायपुर में नकली खाद बेचने वाले कारोबारी पर बड़ा एक्शन, गोदाम से 500 बोरी जब्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकली खाद बेचने के मामले सामने आए। शहर से लगे सेजबहार बस्ती में किराए के गोदाम में छापामार कार्रवाई कर कृषि विभाग की टीम ने 500 बोरे से ज्यादा नकली खाद जब्त की। दरअसल कृषि विभाग की टीम शिकायत मिली कि ग्राम दत्तरेगा में दीक्षा सेल्स एंड मार्केटिंग दुकान का संचालक द्वारा नकली खाद का कारोबार किया जा रहा है। इस पर सहायक संचालक सुमित सोरी के नेतृत्व में जिला कृषि विभाग की टीम पुलिस की मौजूदगी में दुकान और गोदाम में छापा मारा और इस पूरे कारोबार का भंडाफोड़ किया। यात्रीगण ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में 21 और 22 जनवरी को रद्द रहेंगी 13 ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर दुर्ग सेक्शन में कुम्हारी और भिलाई के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य अपग्रेडेशन का काम 21 जनवरी को 9 बजे से 22 जनवरी की सुबह 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन का काम रेलवे कराएगा। इसके चलते 13 लोकल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। अब रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, टायर होगा पंक्चर। राजधानी रायपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग रॉन्ग साइड दोपहिया 4 पहिया वाहन चला रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में सबसे अधिक दोपहिया चालक रॉन्ग साइड से निकलते हैं। ITMS के कैमरे में रोज 150 से अधिक ऐसे वाहन कैद हो रहे हैं। इनके पते पर ही चालान भेजा जा रहा है, फिर भी रॉन्ग साइड चलने वाले कम नहीं हो रहे। लिहाजा नगर निगम के अमले ने शहर की 3 प्रमुख सड़कों रिंग रोड 1, फाफाडी एक्सप्रेस वे और गौरव पथ पर पुराना पुलिस मुख्यालय के पास टायर किलर ब्रेकर लगाया, जिससे रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों का टायर पंक्चर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के इन शहरों में बढ़ेगी ठंड, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। छत्तीसगढ़ के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव का दौर जारी है। उत्तर से आने वाली हवा के प्रभाव से तापमान में गिरावट तो हो रही है, मगर वो अनुमान से कम है। इसलिए आने वाले दिनों में सामान्य तक पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है। शहर में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा होने की वजह से गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान था कि उत्तर से आने वाली हवा के प्रभाव से तापमान में तेजी से गिरावट होगी।
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी आदिम जन संसद मुरिया दरबार पर केंद्रित झांकी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की प्राचीन जन संसद मुरिया दरबार को प्रदर्शित करने नई दिल्ली रवाना हो रही बालिकाओं की टीम से चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालिकाओं की टीम से चर्चा में कहा कि हम सबके लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में प्रदर्शित की जा रही है। विद्यार्थियों को मिला सुनहरा मौका। इंटर्नशिप के तहत विदेशी मंत्रालय में काम करने का मिलेगा मौका। विदेश मंत्रालय वर्ष 2023-24 के लिए MEA में इंटर्नशिप कार्यक्रम का दूसरा संस्करण शुरू करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 14 जनवरी है। 19 जनवरी को आवेदकों की चयनित सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 3 फरवरी को इंटरव्यू होगा और 9 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बुनियादी लागतों को स्थगित करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति माह 10 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। नक्सलियों की केंद्र सरकार से मांग, हिट एंड रन कानून वापसी और नक्सलगढ़ में बेहतर सड़क की बनाने की अपील। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली ने 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन ने पर्चा फेंकते हुए केंद्र सरकार से नक्सल इलाकों में बेहतर सड़क समेत 6 मांगे की। नक्सलियों ने सरकार से मांग करते हुए हिट एंड रन कानून को वापस लेने, सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण में खामियों को सुधारने, खराब सड़कों की मरम्मत के साथ ही ट्रक ड्राइवर्स और उनके परिवार के लोगों को सुरक्षित जिंदगी की मांग की है। राम के ननिहाल से अयोध्या पहुंचा 190 टन TMT स्टील। पूरे विश्व में अयोध्या के श्री राम मंदिर की चर्चा हो रही है। आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम के मंदिर निर्माण में पूरा देश आगे आया, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रही। श्री राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला लोहा छत्तीसगढ़ के भिलाई में तैयार होकर अयोध्या भेजा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की स्वास्थ्य विभाग के बजट की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से सभी मंत्री और उनके विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। इसी क्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के बजट की समीक्षा बैठक ली। ये बैठक महानदी भवन मंत्रालय में वित्त और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली। 1 मार्च से वार्षिक परीक्षाएं, अवकाश में भी होगा इम्तिहान। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। वहीं 1 फरवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत होगी। परीक्षा को लेकर गुरुवार को कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने परीक्षा विभाग की बैठक कराई। इसमें कॉलेजेस के प्राचार्य शामिल हुए। विश्वविद्यालय ने 1 मार्च से वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत कराने का निर्णय आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया। कुलपति डॉक्टर पल्टा ने बैठक में जानकारी दी कि वार्षिक परीक्षा समय पर संपन्न कराने और परिणाम जल्द जारी करने के लिए इस बार रविवार यानी अवकाश के दिन भी परीक्षाएं ली जाएंगी। ख्वाजा गरीब नवाज का आज 112वां उर्स, सीएम विष्णुदेव साय ने पेश की अकीदत की चादर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शुक्रवार की शाम राजधानी रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना में जयंती भाई पटेल और मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मिर्जा एजाज बैग ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान ख्वाजा गरीब नवाज के लिए चादर भेजी गई। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 802 उर्स मुबारक के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर चादर भेजी गई और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, खुशहाली व अमन चैन की दुआएं की गई। अयोध्या के लिए भेजी गई 20 कुंटल हरी सब्जी, सीएम साय ने 2 ट्रक से किया रवाना। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए किसान संघ की ओर से 2 ट्रक्स में 20 क्विंटल हरी सब्जी भेजी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रक्स को झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। उन्होंने इसके लिए किसान संघ को बधाई दी। कार्यक्रम में अंचल के उन्नत और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। वीआईपी दर्शन के नाम पर हो सकता है फर्जीवाड़ा, पुलिस ने किया सतर्क। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों के पास फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसे लेकर बिलासपुर पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही एक मैसेज आने पर पास के थाने में ऐसी शिकायत करने के लिए कहा जा रहा है ताकि ठगों के इस स्कैम से बचा जा सके। डीएवी बिलासपुर के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड मेडल के साथ रचा इतिहास। डीएवी पब्लिक स्कूल बिलासपुर के बच्चों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए खेल जगत में नया इतिहास रच दिया। भिलाई में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स में यहां के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड मेडल हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत 40 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है।
हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो या टाइपिस्ट बनना पहले से अब आसान। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं और पदोन्नति की राह देख रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चीफ जस्टिस ने संविधान के अनुच्छेद 229 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती व पदोन्नति के नियमों में बदलाव कर इसे अपेक्षाकृत सरल कर दिया है। पदोन्नति और भर्ती नियमों में किए गए बदलाव के तहत अब तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5 वर्ष का कार्य अनुभव ही जरूरी है। युवाओं की ताकत से देश आगे बढ़ रहा है, बोले पीएम मोदी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का शुक्रवार को स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में एलईडी बोर्ड के जरिए सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है। इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। महादेव सट्टायप मामले में ईडी ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टायप मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी दोनों लोगों से इस मामले में पूछताछ करेगी। ईडी की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों आरोपियों को 17 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपितों में रायपुर निवासी अमित अग्रवाल और कोलकाता निवासी नवीन उर्फ नितिन टिबरवाल शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं में उत्साह, इसलिए ट्रेन्स में लंबी वेटिंग। श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। अभी से उत्तर भारत दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही यात्री बसेस में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में लोग टिकट्स की बुकिंग करवा रहे हैं। अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन या बस न होने की वजह से लोग बनारस, प्रयागराज और दिल्ली के रास्ते जाने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। कोरबा शहर के वीआईपी मुख्य मार्ग, बुधवारी बाजार और आसपास मुख्य सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकानदारी लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं पर नगर निगम और पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई करने पहुंची, जहां उन्हें शुरू में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवारी मुख्य मार्ग पर कार्रवाई के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा मचाया। घर के बाहर अतिरिक्त अतिक्रमण कर दुकान बनाई जा रही थी, जिसे तोड़ू दस्तक टीम तोड़ने पहुंची थी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने सख्ती और सतर्कता रखनी शुरू कर दी। अब शासकीय और निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में ऑपरेशन से पहले मरीजों को कोरोना जांच करवाना आवश्यक होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए सावधानी के नाते ये कदम उठाए जा रहे हैं।